concept of ITR and its types. तो इन्वेंट्री टर्न्स रेशियो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को क्वालिफाई करता है। माने कि कोई अगर आपको एक सवाल करे कि आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा है, तो मैं इमीडिएटली जो सवाल उनको पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चन मैं उनको पूछूंगा, वो है आपका ITR यानी कि आपका इन्वेंट्री टर्न्स रेशियो कितना है। तो और उनको मदद करूंगा वो ITR कैलकुलेट करने के लिए। अभी पॉइंट ये है कि ITR का बहुत सारे डेफिनेशन और कन्वेंशनल डेफिनेशन मार्केट में है। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ITR का, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहूंगा कि ये कितना जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक CEO के लिए समझना कि उनका वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कैसा हो रहा है, हाउ एफिशिएंटली उनका कंपनी लीन मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कर रहा है। ये समझने के लिए ITR काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो मुझे काफी पसंद है। मानिए कि एक छोटा सा घर पे एक फैमिली रहता है, जॉइंट फैमिली, और उनका 10 मेंबर है, और उनका रोज का जो चावल का कंजम्पशन है या तो राइस का कंजम्पशन, आप जो भी लीजिए, वो 1 kg है पर डे। तो उनका महीना का कंजम्पशन कितना हो गया? 30 kg। और वो क्या करते हैं, एक दिन महीना के शुरुआत में वो चला जाता है दुकान पे और एक ऑटो करके 30 kg एक राइस का बोरा लेके घर आ जाते हैं, और वो राइस को वो रख देते हैं 15 kg का कंटेनर। ये है उनका राइस का इन्वेंट्री मैनेजमेंट आज के। तो अगर राइस का केजी फॉर सिंप्लिसिटी से मानिए कि 100 रुपीज है, तो उनका मतलब 30 × 100 यानी 3000 रुपया वो महीना में एक दिन ब्लॉक कर देता है, और घर पे उनका चावल 2 कंटेनर में रहता है, 15 kg 8 kg। ठीक है, ऐसे चल रहा था। और जो खाना पकाते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि पुराना राइस रह जाता है, और उसके साथ राइस ज़्यादा दिन रहोगे और ये नया चावल है तो उसमें कीड़ा भी आता है, और इसको उतारना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत हेवी है, मेरा जगह भी इतना नहीं है को इसको रखूं। तो उनमें से एक मेंबर लीन मैनेजमेंट का प्रोग्राम अटेंड किया है। तो वो क्या सोचते हैं, वो अपने पिताजी को बोला कि आप क्यों नहीं करते, अब रोज मॉर्निंग वॉक में जाते हो, वापस आने के टाइम में आज का दिन का जो कंजम्पशन है 1 kg जो अच्छा चावल है वो लेकर आ जाओ आप। और एक छोटा सा डब्बे पे वो चावल रख देता है, दिन के अंत पे वो डब्बा खत्म हो जाता है, वो फिर वो डब्बा लेके वो चला जाता है नेक्स्ट दिन। तो इसमें एट ए टाइम 3000 रुपया के जगह में उनका सिर्फ 100 रुपया उनका खर्च होता है। ये एग्जाम्पल में आप ये समझ सकते हो कि अगर वो 3000 रुपया वो महीना में एक बार खर्च कर रहा है, तो हमारा जो आज का एग्जाम्पल है इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर इंडस्ट्री, और इसमें एक ही फर्क है। इधर हमारा इन्वेंट्री हम लोग खरीदते हैं किस लिए? सेल्स जनरेट करने के लिए। और ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोला है वो कोई सेल्स जनरेट करने के लिए नहीं है। तो फिर भी आप समझ सकते हो कि अगर मैं साल में 3000 रुपया मंथली करूं तो मुझे 3000 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी 36,000 रुपया हमें 12 बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं वही रुपया रोज का रोज खर्च करता हूं तो मुझे मंथ में शुरुआत में ही 3000 रुपया नहीं जाएगा, मेरे हाथ में रुपया रहता है। पहला तारीख में सिर्फ 100 रुपया खर्चा होता है, दूसरा तारीख में 200 रुपया खर्चा होता है। सो एज एन इंटरेस्ट आई एम सेविंग क्वाइट अ लॉट। सो ये जो एग्जांपल मैंने आपको बोला वो है लार्ज लॉट के अगेंस्ट में छोटा लॉट में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं इन्वेंट्री टर्न्स रेशियो का कॉन्सेप्ट का जो है उसको मैं आपको फॉर्मली एक्सप्लेन करता हूं। कॉमन डेफिनेशन ऑफ ITR क्या है? मैं ये ITR का डेफिनेशन देने के बाद सवाल लूंगा आपसे, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। तो
कॉमन डेफिनेशन ऑफ आईटीआर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ एनुअल सेल्स टू स्टॉक वैल्यू। तो यानी कि मान लीजिए कि आपका अगर एनुअल सेल्स है 1,00,000 रुपया और अगर आपका करंट स्टॉक वैल्यू है 1,000 रुपया, तो आपका आईटीआर कितना हो गया? 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1,000 यानी 100, यानी कि 100 बार। उसका मतलब क्या है? 100 बार आपका जो बेसिक 1,000 रुपया जो आपने वर्किंग कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्ट की, उसको आप रोटेट कर सकते हैं। मतलब कैन यू प्लीज कीप योर माइक इन म्यूट, दोज हु हैव नॉट अनम्यूटेड, दोज हु हैव अनम्यूटेड प्लीज कीप इट इन म्यूट। हाँ, सो इसका मतलब यह है 1,00,000 का सेल्स अगर आप जनरेट करते हो बाय इन्वेस्टिंग एट वन टाइम 1,000 रुपीज, वो 1,000 रुपीज से ही आप 1,00,000 रुपया जनरेट कर रहे हो। दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ योर 100,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट। सो आप ये मान सकते हो कि अगर और एक इंडस्ट्री 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट के बदले में 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके 1,00,000 रुपया का सेल्स कर रहे हैं, सो उनके अगेंस्ट में द परचेजिंग पावर एंड इन्वेस्टमेंट पावर पहला एंटरप्रेन्योर का सीईओ का 5 टाइम्स है। तो उनका वो अगर और एक शेड ले लेते हैं तो उनका वर्किंग कैपिटल जो है वो उधर भी यूज कर सकते हैं। मतलब उनका जो टॉप लाइन वो काफी तेज बढ़ेगा। नॉट ओनली दैट, उनका जो बॉटम लाइन है वो भी काफी अच्छा होगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीआर इन नॉर्मल सेंस। मैं इसको थोड़ा आगे भी लेके जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा और कुछ पॉइंट। सो ये जो रेशियो है ये इंप्लाई करता है द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट एंड इट्स प्रोसेसेस टू जनरेट द एनुअल सेल्स विद द वर्किंग कैपिटल व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द स्टॉक वैल्यू। मतलब वही स्टॉक वैल्यू से आप देखो वो 1,000 रुपया से एक आदमी 1,00,000 का सेल्स दे रहा है और 2 कॉम्पिटिटर है वो 1,000 रुपया से नहीं 5,000 रुपया या तो 10,000 रुपया और पूरा परेशान हो रहा है एंड दे आर अनेबल टू मेक एनी प्रॉफिट्स। So this is the concept of ITR. It's a very good key performance indicator for understanding how the business is being run. This ratio also indicates the efficiency of the company's production planning and MUDA elimination method, waste elimination method, from various upstream and downstream processes to achieve the sales with the given working capital. तो आपका लीन कैसे काम कर रहा है, इसके लिए आईटीआर काफी अच्छा इनपुट है। ये आईटीआर का कोई यूनिट नहीं है। मैंने अभी जो आईटीआर का डेफिनेशन दिया है उसमें आईटीआर का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर है रुपीस, नीचे भी रुपीस है, कैंसल आउट हो जाता है। लेकिन यही आईटीआर अगर आप थोड़ा दूसरे एंगल से प्रोजेक्ट करो, यानी कि मानिए कि आपका सालाना वर्किंग डेज है 300 दिन, 365 दिनों में, तो 300 डिवाइडेड बाय दिस आईटीआर विल बी द इन्वेंट्री, विल बी योर इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज। अगर लोग पूछे यही क्वेश्चन में, ये 300 आपका वर्किंग डे है और 100 आपका है आईटीआर, तो 300 डिवाइडेड बाय 100 यानी 3 दिन में आप वर्किंग कैपिटल को आप रोटेट कर रहे हो, यानी एवरी 3 दिन आपका रुपया वापस आ रहा है, अगेन यू आर इन्वेस्टिंग एट द मनी एंड देन अगेन यू आर एबल टू जनरेट द रिक्वायर्ड सेल्स। सो दैट इज द एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, तो नीडलेस टू से दैट इफ प्रोडक्शन थ्रूपुट टाइम एंड MUDA आर एलिमिनेटेड, आईटीआर विल गो अप। ठीक है, सो यही मैंने थोड़ा और नेक्स्ट स्लाइड में प्रेजेंट किया है कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीआर। सो देयर इज मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ आईटीआर जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा आपसे। वो आईटीआर का डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन है फ्रॉम लीन मैन्युफैक्चरिंग एंगल। तो आराम से सुनिए ये क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ RM वैल्यू ऑफ एनुअल सेल्स टू RM वैल्यू ऑफ ऑल स्टॉक। ये क्या है? पहला जो है वो है कंपनी का
वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इस बार क्या बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ RM वैल्यू ऑफ सेल्स ले रहा हूं, मतलब उसमें प्रॉफिट, आपका कंट्रीब्यूशन वगैरह जो कुछ है वो हम लोग निकल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ RM वैल्यू लेते हैं। तो RM वैल्यू का मतलब क्या है, आपका जो रॉ मटेरियल पार्ट है सेल्स में, उसका जो वैल्यूएशन होता है कॉस्टिंग में, उसको न्यूमरेटर में लिया जाता है एनुअल सेल्स का, और डिनोमिनेटर में यानी नीचे आपका जितने सारे स्टॉक्स हैं, इनकमिंग इनकमिंग मटेरियल, सब कॉन्ट्रैक्टेड का RM है, फिर WIP का RM है, FG का RM है, वो लिया जाता है। इसका मतलब क्या है, हम नॉर्मली RM को प्रोडक्शन प्रोसेस में इंजेक्ट करते हैं और वैल्यूएट करके उसको फाइनल प्रोडक्ट करके फिर डिस्पैच करते हैं। तो इसमें पता चलता है कि आपने एक फिक्स्ड RM को मेंटेन करते हुए और एवरेज RM को मेंटेन करते हुए कितना फाइनल प्रोडक्ट आपने बनाया विद द गिवन RM। तो दैट RM जो सेल्स में है, दैट RM, वो RM कहां से आ रहा है, ये इन्वेंट्री से ही आ रहा है, इन्वेंट्री का RM से ही आ रहा है। माने कि आप 10 रुपया का RM अगर हमेशा मेंटेन करते हो और सेल कर रहे हो आप 1000 रुपया का RM, तो इसका मतलब ये है 1000 डिवाइडेड बाई 10 यानी 100 टाइम्स ये RM को आप रोटेट कर दो। तो ये जो डेफिनेशन है ये और भी एक्यूरेट है, क्योंकि इससे आपको एकदम क्लियर जो इन्वेंट्री टर्न्स है वो मिल रहा है, क्योंकि इधर से बाकी जो एसोसिएटेड कॉस्ट है उसका हम निकल रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग सिर्फ इधर आ रहा है। So therefore this particular definition is used also by lean manufacturing angle, क्योंकि इसमें एक बड़ा सा एडवांटेज है। मैं आपको बताता हूँ वो एडवांटेज क्या है। Let me first get back to you on this explanation. The ratio indicates how much RM is used at various stages to produce the annual sales. If throughput time, production lead time, procurement, production and dispatch planning process improves, this ratio will definitely go up further. This is a direct reflection of efficacy of lean management process in the company. तो और जो मैंने पहले बोला था कि ऑपरेटिंग डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्न्स रेशियो, वो आपको ITR को बताता है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग डेज। तो 300 अगर हमारा ऑपरेटिंग डेज है, 20 अगर हमारा ITR है, तो 15 होगा। 15 दिन में एक बार हम RM को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा कैलकुलेशन में आते हैं, डेफिनेशंस ऑफ ITR एज KPI। तो RM ITR जो आप मैंने अभी बोला उसको ही ले रहे हैं अभी सभी जगह में। देखिए RM पार्ट ऑफ सेल्स पर मंथ, सभी जगह में न्यूमरेटर में RM पार्ट ऑफ सेल्स किया है, और इधर नीचे रखा है और RM इन्वेंट्री कॉस्ट। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के साथ आप अगर इसको RM ना कहे कि आप अगर बोलो कि इनकमिंग ITR, तो आप इनकमिंग ITR में सारे इनकमिंग का जो रॉ मटेरियल है उसको ले सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 12। इसका क्या एडवांटेज है, अभी मानिए कि आपने एक पेरेटो चार्ट प्लॉट किया विथ योर RM इन्वेंट्री, और RM इन्वेंट्री में आपने टॉप 5 RM या तो टॉप 8 RM को आइडेंटिफाई किया है। जो टॉप 8 RM है उससे आपका करीबन 80% ऑफ द टोटल RM इन्वेंट्री को आप डिफाइन करते हो। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, उसको अभी कैसे रिड्यूस करेंगे, उसको कैसे मैं अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसके लिए अलग से करेंगे, सो दैट कंपनीज बॉटम लाइन इंप्रूव्स, कंपनीज कैपिटल वर्किंग कैपिटल का जो एफिशिएंसी है वो कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके लिए हम RM1 का ITR अलग से कैलकुलेट करेंगे। हाउ, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। RM part of the sales for the month for RM1 जो कि टॉप प्रायोरिटी में आया है, ओनली RM1 का सेल लेते हैं, और RM1 का टोटल सेल मानी कि 1000 रुपया में से 500 रुपया है, तो वो 500 रुपया में RM1 का कितना पार्ट है उसको निकालिए,
और RM1 का जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो लीजिए। सो दिस इज डायरेक्टली टेलिंग यू कि RM1 का ITR कैसा आ रहा है। तो ये इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा एक चीज कि हम लोग 12 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसका एक ट्रिक है। अगर पूरा महीना ये प्रोडक्शन प्रोसेस चालू था तो वो पूरा महीना हम मान के चलते हैं कि वही 12 महीना भी चलेगा, तो इसीलिए उसको प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मानिए कि आप और थोड़ा सोफिस्टिकेशन में जा रहे हो, आप वीकली डिटरमिन कर रहे हो, तो आपका ये कई फैक्ट्री है, मैंने जैसे देखा है डूरासेल बैटरी का, वो मिनट में कुछ 100-200 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए एक दिन का प्रोडक्शन भी बहुत काफी है। और मानिए कि 2 दिन बाद वो बैटरी का मॉडल चेंज कर रहे हैं, तो वो केस में शायद वो इवन दे मे गो फॉर इन्वेंट्री फॉर 2 days ऑल्सो, दे कैन कैलकुलेट इट लाइक दैट। तो मैं कहूंगा आप अगर 7 दिन का कर रहे हो तो RM पार्ट ऑफ द सेल्स फॉर द वीक divided by RM inventory cost, average RM inventory cost for the week, multiplied by, instead of 12 it will be 52। तो कॉन्सेप्ट को आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हो इसी हिसाब से। तो हो सकता है कुछ RM लिमिटेड टाइम के लिए यूज किया जाता है, तो आई वुड से दैट वो टाइम के लिए आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ITR निकालिए, रादर देन मल्टीप्लाइंग इट बाय 12 फॉर द एंटायर ईयर व्हिच मे नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, it will be same actually, it doesn't matter really. Or the only thing is that in that case, if it is not applicable for the entire year, only applicable for a month, you don't multiply it by 12, otherwise the figure will be unnecessarily much bigger, which is not applicable. Same definition, WIP ITR, RM part of sales for the month divided by RM part of WIP into 12. FG ITR क्या होगा, RM part of the sales for the month divided by RM part of the FG into 12. Overall ITR क्या है, RM part of sales for the month divided by RM cost of RM, WIP and FG. So all the RM cost are added up. So yes, calculate raw material wise ITR for prioritize top few raw materials.